नमस्कार, गुड इवनिंग, सभी का स्वागत। क्या नारी शक्ति का स्वागत, सभी नारी शक्ति को नमन। और बहुत ही धमाकेदार खबर कल रही और वो रहा कि आपका एग्जाम का डेट। और कल जब इसके बारे में हमने वीडियो बनाया, एज इसकी जो है वो, ये हम बात कर रहे हैं लास्ट जो नोटिफिकेशन निकला था उसके आधार पर। अभी लगभग चीजें वही रहने वाली है, बट नोटिफिकेशन आने पर हम आपको बेटर बता पाएंगे। बट आप ये मानकर चलिए कि चीजें लगभग वही रहेगी। तो 18 से 45 साल मध्य प्रदेश के विद्यार्थियों के लिए रहनी है और बाहर के विद्यार्थियों के लिए 18 से 35 रहनी है। अदर स्टेट के स्टूडेंट्स भी फॉर्म भर सकते हैं, ये आप ध्यान रखें, है ना। क्वालिफिकेशन आपका स्नातक परीक्षा उत्तीर्ण, जो खुली सीधी भर्ती है 10+2 सीमित सीधी भर्ती आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं के लिए, तो उसको अभी हम साइड करते हैं। सैलरी तृतीय श्रेणी अभी इनको हम बाजू करते हैं, अभी तो सिलेक्शन लें, सैलरी और ये चीजें बाद में देखेंगे। अब आते हैं भाई सबसे महत्वपूर्ण जो आपको पता होना चाहिए आपका। अच्छा, इसमें एक चीज और मैं आपको क्लियर कर देता हूं कि ये सिलेबस भी लास्ट ईयर का है ना। अभी नोटिफिकेशन आएगा तो इसमें सबसे महत्वपूर्ण विषय जो हो जाता है वो हो जाता है पोषण एवं स्वास्थ्य। और आप जमील सर के साथ शानदार इस विषय को पढ़ चुके होंगे अब तक, अदरवाइज आप अभी भी पढ़ सकते हो। 55 नंबर तो केवल इस विषय के रहने हैं। फिर सामान्य ज्ञान और तर्क शक्ति, ये दो चीजें मिलकर फिर से 55 क्वेश्चंस बनेंगे। प्रबंधन और इसके गुण जो हैं, मैनेजमेंट, इससे 45 क्वेश्चंस रहेंगे। शिशु की प्रारंभिक देखभाल और शिक्षा, इसके 45 क्वेश्चंस रहेंगे। टोटल आपके पास 200 क्वेश्चंस रहने हैं, 3 घंटे का आपके पास समय रहना है। और इसके अलावा इसमें नेगेटिव मार्किंग नहीं होती है। अब मैं आपको एक चीज बहुत क्लियर यहां पे करना चाहता हूं। बहुत कम संभावना है, मतलब मुझे लगता है कि शायद 1% संभावना हो कि सिलेबस में किसी प्रकार की छेड़छाड़ हो, क्योंकि जिस प्रकार का कार्य है, जिस प्रकार का काम वहां पे करना है, उसमें इन सब विषयों का ही ज्ञान होना चाहिए। तो ये भी डाउट कई लोग का आया था कि क्या सिलेबस में कोई परिवर्तन हो सकता है, जिसकी संभावना लगभग न के बराबर है। पर फिर भी अगर मैं कहूं कि चलो 1% भी अगर संभावना है, तो आप डरना मत। जो भी चेंजेस होंगे उसकी तैयारी हम आपको बहुत अच्छे से कराएंगे। अगर आप विनर्स एप्लीकेशन पर कोर्स में हैं तो भी कराएंगे, यूट्यूब पे भी जो संभव हो पाएगा वो हम आपको कराएंगे। तो अगर कुछ चेंज होता है तो उसके लिए आपके साथ पूरा विनर्स परिवार खड़ा है, चिंता मत करना, है ना। बाकी ये विषय है और ये सारे विषय आपको कोर्स में भी हमने पढ़ाए हैं। इन सभी विषयों की किताबें भी हमने बहुत पहले ही निकाल दी थी और किताबें भी इतनी शानदार और लेटेस्ट पैटर्न पर बेस्ड हैं कि आप एक बार पलटाओगे। वैसे तो इन विषयों की किताब मार्केट में है नहीं, जो है उन्होंने यूं ही बना दी है। आप विनर्स की किसी भी विषय की किताब उठा के देखिएगा, आपको इतना बेहतरीन और सिस्टमेटिक कंटेंट मिलेगा। प्रॉपर ग्राफिक्स हैं, फोटोज हैं, चार्ट्स हैं, पीवाईक्यूज हैं, एमसीक्यूज हैं, हर चीज आपको किताब में मिलेगी। और लगभग हर आपके आसपास जो बुक स्टोर है वहां पे मिल जाएगी। और नहीं तो विनर्स से आप ऑनलाइन भी ले सकते हो। मैं आखिरी में सब आपको बताऊंगा कि इन विषयों को अगर आपको पढ़ना है, किताब चाहिए, तो आप कैसे कैसे वो ले सकते हो, पूरी प्रोसेस में बता दूंगा। और आप पूरा कॉम्बो भी अगर लेना चाहो तो उस पर भी हम बता देंगे, पूरा सेट भी आप ले सकते हो, ठीक है। चलिए, देखो सिलेबस में सारी चीजें तो बताऊंगा नहीं, क्योंकि सिलेबस और इन सब को लेकर मैं, बाकी टीचर्स ने अभी तक कई सारे वीडियोस बनाए हैं। तो मैं आपको बस यहां पे दिखा देता हूं कि किस किस विषय में क्या क्या टॉपिक्स हैं और उनसे कितने नंबर आते हैं। आप वीडियो को रोक के या स्क्रीनशॉट लेकर आप इन चीजों को समझ लेना, है ना। तो ये अभी हम बात कर रहे हैं पोषण। पोषण के बाद है जीवन की विभिन्न अवस्थाओं में पोषण का महत्व, गर्भवती की देखभाल, टीकाकरण, और कितने कितने नंबर आने हैं वो भी आपको यहां पे दिख रहा है। स्वास्थ्य के विभिन्न राष्ट्रीय कार्यक्रम, कुपोषण, सामान्य बीमारियों की जानकारी। और ये सारे ऐसे टॉपिक्स हैं जो मिलते ही नहीं है, इनका कंटेंट मिलता ही नहीं है। और हमारे शिक्षकों ने बहुत शानदार तरीके से इनको पढ़ाया है, प्रॉपर प्रैक्टिस करवाई है और किताबों में भी सब चीजें बहुत अच्छे से इनकी डाली है ना। इसके बाद सामान्य ज्ञान और तर्क शक्ति। तो सामान्य ज्ञान और सभी विभागों की योजनाएं। अच्छा, सामान्य ज्ञान शब्द से कंफ्यूज मत होना, यहां पे हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, साइंस ये सब नहीं है। इसका सामान्य ज्ञान कुछ अलग है। तो इसके सामान्य ज्ञान का सिलेबस देखो। सामान्य ज्ञान में विभागों की योजनाएं, तो जितनी भी योजनाएं हैं ये सब इसका हिस्सा होगा। नियम, अधिनियम और अधिकार, ये सब इसका हिस्सा होगा। शारीरिक संरचना का सामान्य ज्ञान, ये सब आ गया। कंप्यूटर का सामान्य ज्ञान, ये आ गया। सामान्य गणित, ये यहां पर आ गया। सामान्य तर्क शक्ति है। तो जीएस अपने आप में इतिहास, भूगोल, संविधान ये नहीं पढ़ना है। कई लोग खुश होंगे कि चलो जीएस तो हमारा पढ़ा हुआ है, वो कोई काम का नहीं है, क्योंकि इसका जीएस एकदम अलग है। तो ये है, और जीएस के अंदर ही मैथ्स और रीजनिंग भी शामिल है, जिनके बहुत नॉर्मल और सिंपल सवाल आपको आने वाले हैं। ओवरऑल मैं आपको यह भी बता दूं कि पेपर का स्तर बहुत हाई लेवल का नहीं आएगा। या आप मैथ्स से या रीजनिंग से डरते हैं तो बहुत डरने की जरूरत नहीं है, क्योंकि कोई बहुत हाई लेवल इसमें नहीं आ सकता है ना। यह बात आप ध्यान रखें। इसके बाद बात करते हैं प्रबंधन का गुण। तो यहां पर आप देखें संचार एवं परामर्श कौशल से संबंधित ये चीजें आपको रहेंगी, विकास की अवधारणाएं और प्रबंधन यानी मैनेजमेंट आपके जॉब का भी एक बहुत इंपॉर्टेंट हिस्सा है। नेतृत्व, विकास, संप्रेषण की परिभाषा, सामुदायिक संगठन, ये सारी चीजें हैं। शिशु की देखभाल और शिक्षा, तो बाल विकास का परिचय इसका हिस्सा होगा।
पूर्व शिक्षा परिचय हो गया, विशेष आवश्यकता वाले बच्चे, बाल देखभाल संरक्षण, ये सब चीजें इसके अंदर होंगी, है ना। तो ये सिलेबस है। इस पे अगर आपके कोई डाउट है तो इस वीडियो के बाद आप कमेंट कर दीजिएगा, मैं संबंधित विषय वाले टीचर से अलग से आपको लाइव करवा दूंगा और आपके जो डाउट होंगे वो आप पूछ लीजिएगा। अभी अब बात करेंगे तो वीडियो काफी लंबा बनेगा और इन सब पे हम बात कर चुके हैं।